ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको फसल, खेती बाड़ी, बाग बगीचा में फल फूल बढ़ाने का मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र के माध्यम से आप अपने खेत खेती, पेड़ पौधे, बाग बगीचे में आने वाले फल फूल की कीट पतंग आदि से रक्षा भी होगी तथा फल फूल आदि की वृद्धि भी होगी। मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम नमो जगन्नाथाय हर हर शिली सर्वेषां तवं पतंगादि प्रसीना तुंडभंदनम कुरु कुरु हुम पट स्वा। ओम नमो जगन्नाथाय हर हर शिली सर्वेषां तवं पतंगादि प्रसीनां तुंडभंदनम कुरु कुरु हुम पट स्वाहा। दोस्तों, ये था फल फूल बढ़ाने का तथा फसल में कीट पतंग आदि रोग से रक्षा करने का मंत्र। आपको इस मंत्र को सिद्ध करना होगा। आप यथासंभव भगवान जगन्नाथ का मंदिर हो तो उस मंदिर में विशेष तिथि, अमावस्या, पूर्णिमा, कालरात्रि, होली, दशहरा आदि के दौरान भोग प्रसाद आदि अर्पण करके, धूप दीप अर्पण करके इस मंत्र की 7 माला अथवा 11 माला जाप करना है। 7 माला 11 माला जाप करने के बाद आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा और देवी शक्ति से इस मंत्र की सिद्धि की कामना करके फलीभूत करने की कामना करना है। इसके बाद यदि आपको जगन्नाथ भगवान का मंदिर नहीं मिलता है तो अन्य किसी देव मंदिर में जाकर वहाँ पूजा आराधना उस देवता की, देव की करके और जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ भगवान के नाम का अलग से भोग प्रसाद आदि रखकर उस दिव्य शक्ति जहाँ आप मंत्र जाप कर रहे हैं उस दिव्य शक्ति से ये कहना है कि ये भोग प्रसाद आदि मैं भगवान जगन्नाथ स्वामी के नाम का अर्पण कर रहा हूँ। आप इस भोग प्रसाद आदि धूप दीप की उनको पहुँचा दें अथवा उनको आप आदेश दें कि यहाँ आकर उनका भोग प्रसाद ग्रहण करें और मंत्र सिद्धि की कामना करें। जहाँ कहीं भी आप देवता के सामने बैठकर इस मंत्र की साधना व जाप करेंगे, उस मंत्र देवता को आपको भोग प्रसाद दीपक अलग से अर्पण करना है और भगवान जगन्नाथ स्वामी के नाम का अलग अर्पण करना है। शुद्ध पवित्र स्थान आवश्यक रूप से होना चाहिए अथवा आप अपने पूजा स्थान पर भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। आप पूजा स्थान पर एक जगह साफ सफाई, चौका लगाकर बाजोट आदि रखकर उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर चावल की ढेरी स्थापित कर दें। उस पर भगवान जगन्नाथ को विराजमान करने की कामना करें। भगवान जगन्नाथ आवश्यक रूप से वहाँ विराजमान होंगे। उसके बाद आप धूप दीप अगरबत्ती आदि उनको अर्पण करके मंत्र सिद्धि की कामना करें। साथ में आपके इष्ट देव पितृ आदि को भी याद कर लें कि मैं भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर फल फूल
खेती बाड़ी की सुरक्षा का जाप कर रहा हूँ, मुझे सिद्धि व सफलता में सहयोग प्रदान करें। उसके बाद इस मंत्र की 7 माला या 11 माला जाप करें और सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद जब कभी भी आपको इस मंत्र का प्रयोग करना हो, खेती बाड़ी में कीट पतंग आदि का हुआ लग रहे हो, बाग बगीचे में फल फूल में अनावश्यक कोई परेशानी आ रही हो, बाधाएं उत्पन्न हो रही हो, ऐसी स्थिति में आपको इस मंत्र के माध्यम से जल अभिमंत्रित करना होगा। जल अभिमंत्रित करने के लिए वही कई विशेष स्थिति आदि का ध्यान रखकर स्वच्छ स्थान पर चौका लगाकर, पटिया बाजोट बचाकर, सफ़ेद वस्त्र बिछाकर वहाँ चावल की ढेरी रखना है और भगवान जगन्नाथ के नाम का दीपक अगरबत्ती भोग आदि रखकर भगवान जगन्नाथ को याद करना है और इस मंत्र की 1 माला यानी 108 बार मंत्र जाप करके किसी पानी को अभिमंत्रित कर लेना है और उस अभिमंत्रित जल को आप पेड़ पौधों पर छिड़केंगे, जहाँ फल फूल आ रहे हैं वहाँ छिड़केंगे तो आवश्यक रूप से उस बाग बगीचे खेती बाड़ी में कीट पतंग आदि का नाश हो जाएगा, वो फल फूल आदि में वृद्धि होगी। दोस्तों, इस मंत्र को श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ जाप करें। आपके हज़ारों रुपए का नुकसान होने से आपकी फसल की रक्षा होगी, ऐसा इस मंत्र का विधान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।